क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो वे आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते? हो सकता है वे आपकी बात काट दें, आपकी राय को नजरअंदाज कर दें या बिना आपसे पूछे कोई फैसला कर लें। ये स्थिति बहुत निराशाजनक होती है ना? आपने उन्हें पाला पोसा, उनकी मदद की और अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे आपका उतना सम्मान नहीं करते जितना करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। 60, 70 या उससे अधिक उम्र के कई लोग इस समस्या का सामना करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं और अपने बच्चों का सम्मान वापस पा सकते हैं। इस वीडियो में हम 6 शक्तिशाली तरीके साझा करेंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे दुनिया को अपने नजरिए से देखने लगते हैं। उनकी अपनी जिंदगी, करियर, परिवार और जिम्मेदारियां होती हैं। और कभी कभी वे भूल जाते हैं कि हमारे पास भी उनके लिए बहुत कुछ सीखने लायक है। ऐसा नहीं है कि वे हमसे प्यार नहीं करते, वे करते हैं, लेकिन सम्मान वो कभी कभी पीछे छूट जाता है। इस स्थिति को समझने और सही तरीके से संभालने की जरूरत है और आज हम यही करेंगे। चलिए पहले तरीके से शुरू करते हैं। सीमाएं तय करें। किसी भी रिश्ते में सीमाएं बहुत जरूरी होती है और उम्र बढ़ने के साथ ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सोचिए, जब आपके बच्चे छोटे थे तो आपने उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए नियम बनाए थे। अब जब वे बड़े हो गए हैं तो आपको अपनी भलाई और स्वाभिमान के लिए सीमाएं तय करनी होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा बातचीत के दौरान आपकी बात काट देता है या आपकी बात को नजरअंदाज करता है तो आप कह सकते हैं, मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बात पूरी सुनो, उसके बाद जवाब दो। ये बातचीत को टकराव में बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाने के बारे में है कि आपकी बात मायने रखती है। और जब आप इन सीमाओं को लगातार बनाए रखेंगे तो वे आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। अब दूसरे तरीके पर आते हैं। उदाहरण बनकर सिखाएं। सम्मान अक्सर मांगने से नहीं बल्कि कमाने से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें तो उन्हें दिखाएं कि सम्मान कैसे दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप उनके साथ दयालुता से पेश आएं, उनकी बात सुने और अनावश्यक आलोचना से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा कोई ऐसा फैसला लेता है जो आपको पसंद नहीं है तो ये कहने के बजाय कि ये तो बहुत बुरा फैसला है, आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम ये रास्ता क्यों चुन रहे हो। क्या तुमने इस विकल्प के बारे में सोचा है? जब आप सम्मानजनक व्यवहार करेंगे तो वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखेंगे। तीसरा तरीका है, अपनी जरूरतें स्पष्ट रूप से बताएं। कई बार हमारे बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि हमें क्या चाहिए। हो सकता है वे सोचते हो कि आप सब कुछ ठीक है, भले ही आपको ऐसा न लगता हो। इसलिए अपनी बात कहना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि परिवार के फैसलों में आपको शामिल नहीं किया जा रहा है तो आप कह सकते हैं, मैं चाहूंगा कि परिवार के कार्यक्रमों की योजना बनाते समय मुझे भी शामिल किया जाए। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अपनी जरूरतों को स्पष्ट और ईमानदारी से बताएं। जब आप खुलकर बात करेंगे तो आपके बच्चों को आपकी बात समझने और उस पर अमल करने का मौका मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं ये तरीके अपनाऊं और फिर भी मेरे बच्चे मेरा सम्मान न करें तो क्या होगा? ये सवाल वाजिब है और हम आगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए उन बातों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। सीमाएं तय करना, उदाहरण बनकर सिखाना और अपनी जरूरतें बताना, ये सभी तरीके आपके और आपके बच्चों के बीच एक स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ता बनाने में मदद करेंगे। याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं आता। इसमें समय और लगातार प्रयास की जरूरत होती है, लेकिन धैर्य और दृढ़ता के साथ आप एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। अगले भाग में हम 3 और तरीके सीखेंगे
जो आपको सम्मान वापस पाने और अपने बच्चों के साथ रिश्ता मजबूत करने में मदद करेंगे। हम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहने, साझा हित ढूंढने और जाने कब छोड़ देना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि और भी उपयोगी सलाह आपका इंतजार कर रही है। अभी के लिए इन पहले 3 तरीकों पर विचार करें। आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? याद रखें, आप सम्मान के हकदार हैं और आपके पास इसे पाने की ताकत है। चलिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 3 तरीके सीखे हैं: सीमाएं तय करना, उदाहरण बनकर सिखाना और अपनी जरूरतें स्पष्ट रूप से बताना। अब हम अगले कदमों पर चलते हैं जो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा तरीका है भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहें। ये बात शुरू में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिए। माता पिता होने के नाते हम अक्सर अपनी खुशी और आत्म मूल्य को अपने बच्चों के व्यवहार से जोड़ देते हैं। अगर वे हमारा सम्मान करते हैं और हमारी परवाह करते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर वे हमें नजरअंदाज करते हैं या हमारी बात नहीं सुनते तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, आपका मूल्य उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं है। आप सम्मान के हकदार हैं सिर्फ इसलिए कि आप हैं। इसलिए अपनी भावनात्मक मजबूती बढ़ाने पर काम करें, अपने शौक पूरे करें, दोस्तों के साथ समय बिताएं और उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती है। जब आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होंगे तो आपके बच्चों का व्यवहार आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा और ये आत्मविश्वास उन्हें आपका सम्मान करने के लिए प्रेरित करेगा। ये ऐसा कहने जैसा है, मैं खुद का सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा करो। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपका बच्चा आपके साथ बनाए गए किसी कार्यक्रम को आखिरी समय पर रद्द कर देता है। इस स्थिति में नाराज होने या गुस्सा करने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं निराश हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए किसी और दिन के लिए प्लान करते हैं। फिर अपने लिए कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। कोई किताब पढ़े, टहलने जाएं या किसी दोस्त को फोन करें। भावनात्मक रूप से मजबूत रहकर आप ये संदेश देते हैं कि आप रिश्ते को महत्व देते हैं, लेकिन आपकी खुशी उन पर निर्भर नहीं है और समय के साथ वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो उनके सम्मान के काबिल है। अब 5वें तरीके पर आते हैं, साझा हित ढूंढे। कई बार सम्मान की कमी इसलिए होती है क्योंकि आप और आपके बच्चे एक दूसरे से जुड़ाव महसूस नहीं करते। हो सकता है आपकी जीवन शैली, मूल्य या प्राथमिकताएं अलग हो। ये ठीक है, अलग अलग पीढ़ियों का दृष्टिकोण अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन साझा हित ढूंढने से इस अंतर को पाटा जा सकता है। शुरुआत उन चीजों से करें जो आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप दोनों को परिवार की परवाह है तो इस बात पर जोर दें। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि हम हमेशा एकमत नहीं होते, लेकिन हम दोनों परिवार की भलाई चाहते हैं। चलिए इस पर मिलकर काम करते हैं। जब आप साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एकता और आपसी सम्मान की भावना पैदा होती है। साझा हित ढूंढने का एक और तरीका है उनकी जिंदगी में दिलचस्पी दिखाना। उनके काम, शौक या जुनून के बारे में पूछें। बिना निर्णय लिए उनकी बात सुने और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। जब वे देखेंगे कि आप उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वे भी आपके प्रति सम्मान दिखाने लगेंगे और यहीं से सम्मान बढ़ने लगता है। 6ठा तरीका है जाने कब छोड़ देना चाहिए। ये तरीका थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कई बार आपके सारे प्रयासों के बावजूद आपके बच्चे आपका सम्मान करना जारी नहीं रखते। ऐसे समय में ये समझना जरूरी है कि आप उनके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। छोड़ने का मतलब रिश्ते को त्यागना नहीं है, बल्कि उनकी स्वीकृति या मान्यता की जरूरत को छोड़ना है। इसका मतलब ये कहना है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब ये उन पर निर्भर है
ये एक बहुत बड़ी मुक्ति दे सकता है। जब आप सम्मान पाने की जरूरत को छोड़ देते हैं तो आप अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। और कभी कभी यही वह चीज होती है जो दूसरे व्यक्ति को आपको नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। एक कहानी सुनिए। मेरी एक दोस्त है जिन्हें हम मार्गरेट कहेंगे। उनका अपने बेटे के साथ रिश्ता बहुत तनावपूर्ण था। चाहे वो कुछ भी करती, उनका बेटा उनकी राय को नजरअंदाज कर देता और बिना उनसे पूछे फैसले लेता। इससे मार्गरेट को बहुत दुख होता था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो उसे बदल नहीं सकती। इसलिए उन्होंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने एक बुक क्लब ज्वाइन किया, स्वयं सेवक का काम शुरू किया और पेंटिंग भी सीखी। समय के साथ उनके बेटे ने उनमें बदलाव देखा। वो खुश, आत्मविश्वासी और उनकी स्वीकृति पर कम निर्भर लगती थी। और क्या हुआ? उसने उनके साथ सम्मान से पेश आना शुरू कर दिया। छोड़ने से मार्गरेट ने उस जगह को बनाया जहां उनका रिश्ता ठीक हो सका। अब मैं जानता हूं कि इन तरीकों को लागू करना हमेशा आसान नहीं होता। इनमें धैर्य, आत्म जागरूकता और कभी कभी साहस की जरूरत होती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत सार्थक होता है। जब आप सीमाएं तय करते हैं, उदाहरण बनकर सिखाते हैं, अपनी जरूरतें बताते हैं, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहते हैं, साझा हित ढूंढते हैं और जानते हैं कि कब छोड़ देना चाहिए, तो आप न केवल सम्मान वापस पाते हैं, बल्कि अपने बच्चों के साथ एक स्वस्थ और पूर्ण रिश्ता भी बनाते हैं। अगले भाग में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आपको एक प्रेरणादायक संदेश देंगे। तो बने रहिए, क्योंकि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी के लिए इन तरीकों पर विचार करें। इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? याद रखें, आपके पास अपने रिश्तों और अपने भविष्य को आकार देने की ताकत है। चलिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है ना? सीमाएं तय करने से लेकर उदाहरण बनकर सिखाने तक, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहने से लेकर साझा हित ढूंढने तक। ये सभी तरीके आपको अपने बच्चों के साथ सम्मानजनक रिश्ता बनाने में मदद करने के लिए है। अब आइए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और आपको एक प्रेरणादायक संदेश देते हैं, ताकि आप प्रेरित और सशक्त महसूस करें। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये सफर सिर्फ आपके बच्चों के व्यवहार को बदलने के बारे में नहीं है, ये आपके खुद के प्रति नजरिए को बदलने के बारे में भी है। सम्मान की शुरुआत खुद से होती है। जब आप सच में ये मानते हैं कि आप गरिमा और दयालुता के हकदार हैं, तो ये ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है। लोग, जिनमें आपके बच्चे भी शामिल हैं, इसे महसूस करेंगे। इसलिए जब आप इन तरीकों पर काम कर रहे हो, तो अपने आत्मसम्मान को पोषित करने का समय भी निकालें। अपने आप को याद दिलाएं कि आपने अपने परिवार के लिए जो ज्ञान, प्यार और ताकत दी है, वो अमूल्य है। आपने अपनी जगह बनाई है और आप उसके लिए सम्मान के हकदार हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया में धैर्य रखें। बदलाव रातों रात नहीं होता, खासकर उन रिश्तों में जो दशकों से चले आ रहे हैं। कुछ पल ऐसे आएंगे जब आप निराश महसूस करेंगे या सोचेंगे कि क्या आपके प्रयासों का कोई असर हो रहा है। लेकिन मेरा विश्वास करें, हो रहा है। आपके संवाद या आपके व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हार न माने, खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनकर सामने आए और विश्वास रखें कि आपके बच्चे इसे नोटिस करेंगे। आइए अब माफी के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा कठिन हो सकता है, खासकर अगर आप लंबे समय से चोट या अनादर महसूस कर रहे हैं। लेकिन नाराजगी को पकड़े रहना केवल आपको भारी करता है। माफी का मतलब बुरे व्यवहार को माफ करना नहीं है। इसका मतलब खुद को गुस्से और दर्द के भावनात्मक बोझ से मुक्त करना है। जब आप माफ करते हैं, तो आप खुद के लिए और अपने रिश्ते के लिए सुधार और विकास का रास्ता बनाते हैं। ये एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं और ये एक बेहतर, सम्मानजनक भविष्य का दरवाजा खोल सकता है।
अब मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो इन तरीकों की ताकत को दर्शाती है। इस चैनल की एक दर्शक, जिन्हें हम लिंडा कहेंगे, ने मुझे अपना अनुभव बताया। उन्हें अपनी बेटी से लगातार अनादर महसूस होता था, जो अक्सर उनसे बिना पूछे फैसले लेती और उनकी राय को नजरअंदाज कर देती। लिंडा ने हमारे बताए तरीकों को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने स्पष्ट सीमाएं तय करना शुरू किया, जैसे कि ये कहना, मैं चाहूंगी कि मुझसे पूछे बिना कोई योजना न बनाए। उन्होंने अपने शौक और दोस्तों पर ध्यान केंद्रित करके भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहने पर भी काम किया। समय के साथ उनकी बेटी ने इस बदलाव को नोटिस किया। उसने लिंडा को एक आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में देखा, जो खुद के लिए खड़ा हो सकता है, और धीरे धीरे उनका रिश्ता बेहतर होने लगा। लिंडा की कहानी ये याद दिलाती है कि बदलाव संभव है, भले ही वो मुश्किल लगे। जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और ये जानकर ताकत मिलती है कि हम सब इसमें एक साथ हैं। आपके पास अपने रिश्तों और अपने भविष्य को आकार देने की ताकत है। ये छोटे, लगातार कदमों से शुरू होता है। सीमाएं तय करना, उदाहरण बनकर सिखाना, अपनी जरूरतें बताना, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहना, साझा हित ढूंढना और जानना कि कब छोड़ देना चाहिए। ये सभी तरीके आपके टूल बॉक्स में उपकरण हैं, और आप इनका उपयोग वो रिश्ता बनाने के लिए कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपने इनमें से कोई तरीका अपनाया है? आपके लिए क्या काम किया है और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? नीचे कमेंट में अपने विचार और अनुभव साझा करें। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है जो ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और एजलेस वेलनेस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सीनियर हेल्थ, वेलनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े और भी टिप्स और सलाह पा सकें। याद रखें, छोटे बदलाव भी आपकी सेहत और खुशी में बड़ा अंतर ला सकते हैं। चलिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहां आपके सुनहरे सालों को सम्मान, खुशी और उद्देश्य के साथ जीने की शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। और याद रखें, उम्र सिर्फ एक नंबर है। हर उम्र में जीवन को पूरी तरह से जिया जा सकता है।